that is known as arithmogeometric progression. जैसे तुमसे पूछा जाएगा फाइंड 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब। कल मैं एक सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक का टेस्ट लूंगा। हाँ, तो क्या बोलते हैं, वो टेस्ट मैंने बना लिया है। हाँ, तो इसलिए कल 8 बजे से अपलोड कर दूंगा। आज से लेके 11 बजे या 11:30 बजे तक जिन लोग दे पाएंगे, 1 घंटे का विंडो होगा, दे देना। 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब अप टू इंफिनिटी, इसका वैल्यू निकालना है। तो s = तुम्हारे पास है 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब अप टू इंफिनिटी। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक चीज हो रहा है, कॉफिशिएंट्स जो हैं यहाँ पे 2 फैक्टर हैं। एक है कॉफिशिएंट, वो क्या एपी में है? यस। तो 1 फैक्टर इन एपी, और एक जो फैक्टर है वो किस में है तब? 1 x स्क्वायर, 1 फैक्टर इन जीपी। इसे एजीपी सीरीज कहते हैं। जब एक फैक्टर हर एक टर्म में 2 फैक्टर हो, एक एपी में चले एक जीपी में चले, तो इससे सम कैसे निकालते हैं? देखो ये ट्रिक है। हाँ, मुझे 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब अप टू इंफिनिटी। जब भी तुम एजीपी देखोगे या एजीपी जैसा कोई सीरीज देखोगे, तो इसका एक बड़ा कॉमन एल्गोरिथम है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो, एंड शिफ्ट 1 प्लेस। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक प्लेस शिफ्ट करके देखो क्या होता है, जो हमने जीपी के सम में किया था। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा जो कॉमन रेशियो वो x है जीपी का। तो s को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं और सबको एक प्लेस शिफ्ट कर दूं, तो ये 1 क्या हो जाएगा? 1 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे x, ये 2x क्या हो जाएगा अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो? 2x स्क्वायर। 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो? 3x क्यूब अप टू इंफिनिटी। और अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा तब? ये तो ये वाला क्या देगा? s टाइम्स ऑफ 1 - x इक्वल टू क्या? 1 प्लस, अगर मैं सबको माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा? ये 1 + 2x - xx। क्या ये तुम्हें राइट हैंड साइड वाला देख के अच्छा लगा? हाँ, क्योंकि ये क्या बन गया? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन गया। तो इसलिए s टाइम्स ऑफ 1 - x का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा 1 - x, क्योंकि इस वाले जीपी का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो x है, और s इंफिनिटी तक निकालना है। तो s का वैल्यू क्या? 1 - x का होल स्क्वायर। अरे वो सब में दिया रहेगा, जब ये सब निकालने के लिए बोला जाएगा तो वो दिया रहेगा कि mod x 1 से छोटा है, तभी s इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, कहीं डाउट है तो पूछो। एजीपी सीरीज इसे लिखो, मैं आ रहा हूँ।
आगे चलूं? क्या बोलते हो? चलो ठीक है। तो एजीपी सीरीज में हर समय ये होगा। तो अब मैं चाहता हूं कि तुम लोगों में से कोई बंदा मुझे कुछ बोले। हाँ, अब सपोज और एक सीरीज मैं तुम्हें दे रहा हूं, मतलब मुझे इसका सम निकालना है। फाइंड 1 + थ्राइस x 6x स्क्वायर 10x क्यूब अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये सीरीज क्या हो रहा है जरा ये देखें तो। क्या एक जीपी में आ रहा है? वो तो क्लियर है, इसमें मुझे नहीं बोलना है तुम लोग को कुछ। सेकंड वाला क्या हो रहा है? 1 और 3 का डिफरेंस 2, 3 और 6 का डिफरेंस 3, 6 और 10 का डिफरेंस 4। ऊपर वाले में क्या हो रहा था? ऊपर वाले में सबका डिफरेंस 1 हो रहा था। तो कॉफिशिएंट जो था, कॉफिशिएंट ही एपी में है। यहाँ पे कॉफिशिएंट एपी में नहीं है, कॉफिशिएंट का डिफरेंस ऑफ कॉफिशिएंट आर इन एपी। तो क्या किया जाए? देयर आर सम मेथड्स। हाँ, लगा के देखो, अननोन जोन में जाओ, मतलब ऊपर जो काम किया था वो काम दोबारा यहाँ पे करके देखते हैं। 1 + 3x 6 सर आपका वॉइस रुक गया। 3x क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6x क्यूब अप टू इंफिनिटी। माइनस करने से क्या मिला? s टाइम्स ऑफ 1 - x = 1। सबको अगर माइनस कर दोगे तो क्या मिला? 1 + 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x 3^4। अब क्या ये एजीपी है? हाँ या ना? यस सर। तो फिर यहाँ पे दोबारा क्या कर सकते हो? अरे प्रोसेस को तो रिपीट किया जा सकता है ना, कि इसका कॉमन रेशियो x है, इसलिए दोबारा इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूं और फिर से एक प्लेस शिफ्ट करता हूं। तो ये 1 क्या बन जाएगा? x। ये ट्वाइस x क्या बन जाएगा? ट्वाइस x स्क्वायर, फिर थ्राइस x क्यूब, फिर 4x 3^4 अप टू। और अब अगर माइनस करूं तो क्या फायदा? s1 - x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या? धत तरीका मिट्टी गया। अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या? 1 - x इक्वल टू, ऐड करोगे तो 1 + x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब अप टू इंफिनिटी। ये तो एक जीपी है, इसलिए इसका सम कैसा दिखेगा? s 1 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/1 - x। तो s का वैल्यू कैसा दिखा? 1 - x का होल क्यूब। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलें। सर हाँ बोल। सर एजीपी में वेरिएबल्स जीपी में होते हैं और कोएफिशिएंट्स एपी में होते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली में यह जरूरी नहीं x ही हो। अभी तुम देखोगे x नहीं हो कि वो नंबर भी हो सकता है। मतलब एक फैक्टर एपी में होगा, एक फैक्टर जीपी में आएगा। समझ में आया? ओके सर। ये जरूरी नहीं है कि वो वेरिएबल ही हो। हाँ, वो वेरिएबल मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे यहाँ सिखाने में आसानी होता है। ठीक है, वो पकड़ने में तुम्हें आसानी होता है, पॉलिनोमियल सब्सट्रैक्शन जैसा लगता है। ठीक है, तो हाँ वही, मतलब एक वेरिएबल होना जरूरी नहीं है, एक एपी में होगा और एक जीपी में होगा। ठीक है, ओके सर। आगे चलूं? यस सर। चलो, तो अभी जो साया ने पूछा कि क्या जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है। मतलब फाइंड Sn if Sn is equal to 1 + 4/5, 7/25, 10/125,
अप टू nth टर्म। अब जरूरी नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जरूरी नहीं है, मगर यहाँ पे क्या तुम्हें अब एजीबी दिख रहा है, हाँ या ना? न्यूमरेटर किस में जा रहा है? एपी में। एपी में। ए- और डिनोमिनेटर मतलब 1/समथिंग, मेरा कहना है। मतलब Yes. एसएन को तो मैं ये लिख सकता ना, 1+4 इंटू कितना, 1/5, अच्छे से ऐसा लिख देता हूँ। 7 इंटू क्या, 1/5 स्क्वायर, प्लस 10 इंटू क्या, 1/5 क्यूब, अप टू कहां तक, एन टर्म। आया समझ में? तो ये वाला जो है ये किस में जा रहा है, जीपी। ये लिखना कितना कम्बरसम है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, एक्स का नाम दे देता हूँ 1/5, तो उससे क्या होगा कि एसएन मुझे बड़ा खूबसूरत तरीके से दिखेगा। 1+4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब, जाते जाते nth टर्म। अब ध्यान से देखो, हाँ, ये इसका फर्स्ट टर्म था, ये इसका सेकेंड टर्म था, ये इसका थर्ड टर्म है, और ये इसका फोर्थ टर्म है। तो nth टर्म का एपी वाला फैक्टर कैसा दिखेगा, क्या वो निकाल सकते हो? हाँ, 1 4 7 10 से इसका nth टर्म कैसा दिखेगा, अगर मैं tn का बात बोलूं तो 1 प्लस का क्या होगा, 1 प्लस a प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस 3 इज इक्वल टू थ्राइस n-2। तो ये कैसा दिखेगा, थ्राइस n-2। और x का पावर क्या दिखेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। 10-2 में x है, 10-3 में x स्क्वायर है, 10-4 में x क्यूब है, तो tn में क्या होगा, n-1। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने अभी क्या एल्गोरिथम दिया था, मगर मुझे जो याद है, जो मैंने एल्गोरिथम दिया था उसमें मुझे एक टर्म का जरूरत पड़ेगा, किसका, इससे पहले टर्म का। तो ये 3 का कॉमन डिफरेंस है, इसलिए वो 3 - 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3n-2 x3 पर n-1। अब मैं Sn को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, x से, तो 1 क्या हो जाएगा x, 4x क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 7x क्यूब, ये क्या हो जाएगा 3n-5 x3 पर कितना, n-2 इंटू 1, तो n-1 प्लस 3n-2 इंटू x3 पर n। जगह कम था, कहीं डाउट है तो पूछोगे, मैंने सबको x से मल्टीप्लाई करके एक प्लेस शिफ्ट कर दिया, और कुछ नहीं किया। अगर माइनस करूं तो क्या मिलेगा, Sn 1 - x इज इक्वल टू, कल एग्जाम होगा रे, कल एक एग्जाम लूंगा, जो लोग दे पाओगे दोगे, हाँ, 1 + 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, पेपर रेडी है, हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ, प्लस 3, बस अपलोड नहीं किया, बना के रख दिया मैंने, 3n-2 x⁴n। खेला खत्म। क्यों, क्या ये किसी में आ रहा है, तुम बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो, जीपी में आ रहा है, तो Sn 1 - x इज इक्वल टू 1 + 3x, कॉमन क्या आया, 1 + x प्लस x स्क्वायर, कहां तक, x⁴ पर, मैंने एक x कॉमन ले लिया रे, इसलिए n-1 जो होगा वो n-2 हो जाएगा, ध्यान से देखो, हाँ, मैंने एक x कॉमन ले लिया है, हाँ, -3n-2 x⁴ पर n। थोड़ा सजा के लिखोगे तो Sn 1 - x का वैल्यू 1 + 3x, इसका फॉर्मूला होगा 1 - x⁴ पर n-1/1 - x। जीपी का फॉर्मूला, हाँ, ये सब तो फिर जानते ही हो, इसमें अननेसेसरी क्या समझाओ। माइनस, अब क्या करूं, Sn निकालना था तो 1 - x से डिवाइड कर दो, तो 1/1 - x प्लस 3x/1 - x⁴ पर n-1/1 - x का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस n-2 x⁴ पर n/1 - x। खेला खत्म। किसी को लिखने का मन है लिखो। अब आया समझ में, जरूरी नहीं है वो x ही हो, मैंने उसे x बनाया है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बड़ा सम है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, डाउट होना स्वाभाविक है। सर, हाँ, हाँ बोल, जीपी को ऐसे एक्स से सब्स्टिट्यूट करके भी हम उसको छोटा करके सॉल्व कर सकते हैं ना? मतलब हाँ, मतलब ये वाले सम वाला बोल रही है ना तू मुझे? हाँ सर। हाँ, मतलब अननेसेसरी 1/5 लिख के कितना कम्बरसम हो जाता है, इसलिए उसे x लिख के मैंने वो कर दिया। ठीक है। ओके, ओके सर।
आगे निकलूं? सर थोड़ा बाकी। रुकिए सर। बोल देना मुझे। हाँ, सर डन। ठीक है, चलो। ये फॉर्मूला का मुझे अभी जरूरत है, और उससे पहले कल जब मैं उस बैच में सिखा रहा था, कुछ बंदे लोगों को कंफ्यूजन था, और होना स्वाभाविक है। लिमिट्स तुम लोगों को अभी तक मैंने सिखाया नहीं है। हाँ, जब मैं अगर सपोज मैं तुमसे पूछता हूं कि ऊपर एक लीनियर फैक्टर है, कोई भी एक लीनियर फैक्टर है 3n+5, और नीचे एक फैक्टर है 2n, ठीक है। n अगर इंफिनिटी की ओर जाएगा तो देखो ऊपर वाला भी n होने के कारण इंफिनिटी की ओर जाएगा, नीचे वाला भी इंफिनिटी की ओर जाएगा। मगर नीचे क्योंकि 2n है, तो ये काफी स्पीड में इंफिनिटी की ओर जाएगा। मतलब देखो, जब n = 1 लोगे तो तुम देखोगे कि हाँ ये 8/2 ही देगा। जब n = 2 लोगे तो 11/4 देगा। और वही n = 5 जब ले लोगे तो 3 5 या 15, 20/32 देगा। और मेरे ख्याल में n 100 ले लोगे तो ऊपर 305 ही देगा, मगर नीचे 2 देगा, जो एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये क्वांटिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है या कम हो रहा है? 8/2 का न्यूमेरिकल वैल्यू, 11/4, 20/32। क्या तुम ये नहीं कह सकते हो कि ये 0 की ओर जा रहा है? हाँ या ना? किसी को डाउट है तो बोलो। डिनोमिनेटर जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर तो लीनियर में जा रहा है, तो डिनोमिनेटर जब बहुत बड़ा हो जाएगा उसका वैल्यू 0.000 समथिंग होगा। तो नीचे जब भी तुम्हें एक्सपोनेंशियल वाला जो पावर होता है ना, वो हर समय लीनियर पावर से ज्यादा स्पीड में जाता है। हर समय तुम बोलोगे नहीं सर, ऊपर एक कोई बहुत बड़ा नंबर ले लें, कोई कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, n+6, एक टाइम के बाद 2n काफी स्पीड में चला जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हर समय लीनियर ग्रोथ से ज्यादा होता है। अरे लीनियर ग्रोथ क्या है? लीनियर ग्रोथ एक स्ट्रेट लाइन का ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसा है, एक टाइम के बाद ये डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जब डिवाइड करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 के ऊपर आसपास होगा। तो इसे लिखने का जरूरत नहीं है। तो क्यों सर, क्यों जरूरत पड़ा इसका? इसका इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि इसी समय अब अगर मैं तुमसे s इंफिनिटी पूछूंगा तो कैसे निकालोगे? तो मेरे ख्याल में यहाँ पे x का वैल्यू 1/5 हमने लिया था, तो इसलिए Sn का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 1/1। Sn का वैल्यू हो जाएगा 1/1 - x, तो 1 - 1/5 प्लस 3/5, ये हो जाएगा 1 - 1/5 डिवाइडेड बाय नीचे तो 3/1 - 4/5 का होल स्क्वायर, ये तो फिक्स क्वांटिटी होगा, माइनस थ्राइस n -2 डिवाइडेड बाय 1 - x के लिए हो जाएगा तुम्हारे पास 4/5, और नीचे फिर से आ जाएगा 5n। अब मुझे बोलो, n अगर इंफिनिटी की ओर जाएगा तो ये वाला किसकी ओर जाएगा, जिसे मैं कलर कर रहा हूं, बस वही वाला, ये किसकी ओर जाएगा? केवल ये फैक्टर। अगर n इंफिनिटी, कोई बोलेगा n अगर इंफिनिटी की ओर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर किसकी ओर जाएगा? सर इंफिनिटी की ओर। इंफिनिटी। तो ये 1/∞, और 1/∞ ये जानना जरूरी है रे, जरूरत पड़ेगा जब एंट्रेंस लेवल में करोगे तो। और हम लोग ऑलमोस्ट एंट्रेंस लेवल में ही है। हाँ, इतना कुछ तुम्हें स्कूल में कराया नहीं जाता, मगर आदि शर्मा में है, इसलिए मैं इसे बोर्ड लेवल में लेके निकल रहा हूँ अभी। ये तो ऐसे भी इस साल डिलीटेड चैप्टर है बोर्ड लेवल के लिए। 1/∞ का वैल्यू क्या है? वो 0। तो ये 0 हो जाएगा। और ये वाला भी क्या हो जाएगा? ये येलो वाला, मैंने अभी कोई एक थ्योरी तुम्हें दिया था कि दो जगह n है, एक लीनियर है और एक एक्सपोनेंशियल है, मगर एक्सपोनेंशियल नीचे है, तो इसलिए ये भी किसकी ओर जाएगा? ये 0 की ओर जाएगा, ये 0 की ओर जाएगा। कब? जब एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी।
तो इसलिए एस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा तब? तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4/5 प्लस 3/5 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 0। किसी को लिखना है तो लिख लो ये, ठीक है। तो मतलब जरूरी है ना यार, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में एस एन दिया रहेगा, एस इन्फिनिटी देगा तो 2 बार करने का जरूरत नहीं है। पहले एस एन निकालो, एस एन निकालने के बाद ये वाला पावर जितना भी तुम्हें डिनोमिनेटर में मिलता है उसे 0 देना। किसी को लिखना है तो लिख सकते हो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस बी 2 टू द पावर r टू द पावर n, अगर r 1 से बड़ा है ये हर समय 0 होता है। जब तुम इन्फिनिटी के ऊपर जाते हो, ऊपर अगर तुम एक रैशनल वैल्यू देते हो तो ये हर समय 0 की ओर जाता है। 45 सेकंड का टाइम देता हूं, अभी एक फॉर्मूला दूंगा इसका। आगे चलूं? Yes, sir. तो अब मैं फॉर्मूला दे रहा हूं। हाँ, नॉर्मली मैं आगे फॉर्मूला देता हूं, यहाँ फॉर्मूला नहीं दिया, इसका एक रीजन है। ये फॉर्मूला इतना बड़ा है कि मुझे याद नहीं रहता है सीरियसली। हाँ, मगर क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए फॉर्मूला याद रखना अच्छी बात है, ये बात भी सही है। हाँ, a प्लस ट्वाइस डी आर स्क्वायर, ये है सपोज s, हाँ, अप टू n टर्म्स। तो ध्यान से देखो, ये एक एजीपी है। क्यों? a प्लस डी, a प्लस टू डी, ये किसमें? एपी में। आर स्क्वायर, ये किसमें आया? जीपी में। 1 से शुरू हो रहा है तब। हाँ, फर्स्ट टर्म 1 है आर का, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये a इंटू 1 होना इंपॉर्टेंट है। हाँ, तब मैं अगर एस एन का वैल्यू बोलूंगा तो a बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर बाय 1 माइनस आर टू दी पावर n बाय 1 माइनस आर का होल। इसका सर फॉर्मूला कहां से आया है? अरे ऊपर जो काम किया वही काम किया, ऊपर ये वाला काम अभी हम लोगों ने किया है, बस वो a में नहीं था। एग्जैक्टली यही निकला है। देखो ऊपर ये जो काम किया था, यहाँ पे जो किया, ये अप टू n टर्म्स में, यहाँ पे जो किया वही सेम चीज यहाँ पे कर लेना, ठीक है। अगर ये एस एन है तो एस इन्फिनिटी क्या है? तो एस इन्फिनिटी में मैंने कहा था कि ये जो आर टू दी पावर n है ये 0 की ओर चला जाता है। तो बच जो गया क्या? a बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर बाय क्या? 1 माइनस, मगर ये एस इन्फिनिटी तभी एग्जिस्ट करेगा अगर r -1 से 1 तक, वरना इनफाइनाइट होगा। तो मेरे ख्याल में एक सम भी दिखा देता हूं कि क्यों फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सपोज तुम्हें एस इन्फिनिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है, फॉर्मूला है तुम्हारे पास 3/5 प्लस 5/15 प्लस 7/45 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो 3 इंटू ये 1/5 है प्लस 5 इंटू ये 1/15 है प्लस 7 इंटू 1/45 है अप टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखो, क्या ये एजीपी है? कोई बोलेगा? केवल ये टर्म देखो, कोई बोलेगा ये एजीपी है? Yes, sir. Yes, sir. मगर इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। सर क्यों? मैंने कहा था फॉर्मूला लगने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि एजीपी का जो शुरुआत है वो कहां से होना चाहिए? 1 से। मगर यहाँ पे एजीपी का शुरुआत क्या 1 से हो रहा है? नहीं, कहां से शुरू हो रहा है? 1/5। मगर दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील। तुम 1/5 को कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो या नहीं? Sir. तो अगर ये तुम कॉमन ले लोगे तो 5, आप बोलो क्या? क्या अब तुम बोलोगे? हाँ, आप फॉर्मूला लगा सकते हो, हाँ या ना? 1/, हाँ आप लगा सकते हो। तो फॉर्मूला मेरे पास जो था वो था 1/5, मुझे जो मालूम है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर प्लस, इसका फॉर्मूला मुझे याद रहता है, ठीक है, आर उसका। अब इस वाले में a का वैल्यू फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का, कॉमन रेशियो 1/3। पुट अप कर देना यार, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तो लिखना है तो लिख लो, मेरे ख्याल में ये, ओह
ऊपर लिख देना रे फॉर्मूला, हाँ, फॉर्मूला फॉर एजीपी, हाँ, ये वाला, ये जनरल टर्म है ये। किसी को डाउट है तो बोलोगे। मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, छोटा छोटा अक्षर है, आराम से लिखो। एंट्रेंस में है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, एंट्रेंस में ही है, मगर ठीक है, मैं एंट्रेंस को यहाँ पे नाम देके, हम लोग एंट्रेंस एक अलग चीज है, उसे थोड़ा सा ज्यादा इज्जत देते हैं, तो जो चीज आरडी शर्मा में उसे एंट्रेंस में हम क्यों बोले ना यार, उसे बोर्ड प्लस बोलते हैं, ठीक है। सर कल एग्जाम का टाइम क्या होगा? किसी को प्रॉब्लम है तो बोलेगा, मैं सोच रहा हूँ 8 बजे से लेके 11:30 या 11 बजे तक दे दूं। ठीक है, 8 से 11 बजे तक दे देता हूँ, ठीक है। सर मॉर्निंग में या इवनिंग? इवनिंग। सर टेस्ट विंडो को आप जल्दी ओपन कर सकते हैं क्या? हाँ, जल्दी ओपन करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कितना बोल दे। सर अराउंड 7 या 6 ऐसे ठीक है, स्टार्ट। 8 नहीं, 7 कर देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, देखता हूँ, हाँ, चल आगे चलूं मैं? Yes, sir. ठीक है, तुम लोगों ने डाउट नहीं पूछा, हाँ, नहीं भी हो सकता है, मगर मैं तब भी एक बार ये सम कराना चाहूंगा, हाँ। ये वाला सम, तुम लोगों में से कुछ लोग ऑब्जेक्टिव सबमिट कर रहे हो, सब्जेक्टिव नहीं सबमिट कर रहे हो, टाइम कांस्टेंट है, 2 सम सबमिट कर रहे हो, डाउट्स पूछ सकते हो रे, पंगा नहीं है, हाँ। ऊपर नाम देखो क्या है, बस टॉपिक का नाम खत्म हो गया, मेरे ख्याल में क्वेश्चन ही खत्म कर दिया। इंट्रोड्यूस द मिसिंग टर्म, मतलब यहाँ पे सब टर्म है, यहाँ पे कुछ टर्म मिसिंग है, तो क्या करूं? सपोज एस इज इक्वल टू जो मिसिंग टर्म है उसे क्या करूंगा, मैंने क्या बोला, 1/1 plus 1/3 4 1/5 4 अप टू इंफिनिटी। मिसिंग है कुछ टर्म, तो उसे इंट्रोड्यूस कर दूं, 1/1 4 1/2 4 1/3 4 1/5 4 अप टू इंफिनिटी। माइनस क्या होगा तब? -1/2 प्लस। सर आपने मिटा दिया, जानबूझ के मिटाया, ये नहीं निकालना है, ये तुम लोग निकालोगे, मुझे ये निकालना है। 1/1 4 माइनस 1/2 4 प्लस 1/3 4। एक दूसरा सम करूँ ना, तब ये खुद करोगे तुम लोग, हाँ। सम किसके लिए था? प्लस के लिए था या नहीं? Yes, sir. यहाँ पे क्या आ गया? माइनस। इंट्रोड्यूस द मिसिंग टर्म, मतलब सबको प्लस बना दो, बना सकते हो, मगर सर जो माइनस था, हाँ, उसका टेक केयर करूंगा, कैसे? -2 टाइम्स ऑफ 1/2 4 ले लेता हूं, चलेगा या नहीं? जब -2 कर जा रहे हो तो 1/2 4 जब -2 से माइनस करोगे तो बचेगा क्या? माइनस ये बचेगा। मेरे ख्याल में ये सबको समझ में आ रहा है, इसे कलर करने का जरूरत नहीं है। जिन्हें डाउट है उनके लिए मैं जानता हूं कि -1/2 4 को मैं लिख सकता हूं -2/2 4। तो साथ में आप सेकंड टर्म क्या होगा यहाँ पे? कौन सा और माइनस को प्लस बनाया गया? 1/4 4, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। तो क्या मुझे अच्छा लग रहा है तुम लोग जब आवाज देते हो तो सीरियसली, हाँ। तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है वो तो मुझे भी मालूम है क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या इसका वैल्यू? बस हाँ या ना में बोल दो तो Yes, हो जाएगा, हाँ।
हाँ, Yes. दिया pi हुआ to है, the power 4/90. ठीक है, π/4 होल टू द पावर 90। ये सर कहाँ से होता है? ओ नहीं नहीं नहीं, वो इंटीग्रेशन से आता है, वो अभी तुम्हें नहीं चाहिए। ये कहाँ से होता है? बस ये होता है। हाँ, क्या इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है? 1/2 टू द पावर 4 अगर कॉमन निकाल लूं तो क्या बच गया? पहला टर्म 1/1 टू द पावर 4, दूसरा टर्म, इससे अगर 2 टू द पावर 4 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? 1 2 by टू द पावर 4। इसके बाद वाला टर्म क्या होगा? 6 टू द पावर 4, इससे अगर 2 टू द पावर 4 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? आया समझ में? क्या ये Yes. वही चीज नहीं है जिसका वैल्यू दिया हुआ है? ये Yes, और ये sir. सेम नहीं है, ध्यान से देखो। Yes, sir. तब तो हैंस खेला ही खत्म हो गया ना। तो इंट्रोड्यूस द मिसिंग टर्म 1/8 इंटू क्या? पाई टू द पावर 4/90। किसी को लिखने का मन है लिखो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? टाइमर देना भूल गया था। चलो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रे 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, क्या मिसिंग है? देखो यार, फार्मूला जो था वो कॉन्जुगेटिव सम के लिए था या नहीं? Yes, sir. या कॉन्जुगेटिव है मगर 31 से है। तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि 1 से लेके कहां तक लेके जाओगे? 50 स्क्वायर माइनस क्या? 1 से लेके कहां तक? 30 स्क्वायर तक। तो तुम बोलोगे सर ये क्या बेकार से, ये सब चीजें नहीं, एक बार करवा देता हूं। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जानना चाहिए। हाँ, इंट्रोड्यूस द मिसिंग टर्म, जो चीज मुझे लग रहा था गायब है उसे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। सीक्वेंस सीरीज बोर्ड लेवल में ही आज करवाया जा रहा है। हाँ, तो बहुत सीक्वेंस सीरीज बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। हाँ, और 30 सेकंड दे रहा हूँ, लिख ही लिया होगा मेरे ख्याल। लिख ही लिया क्या? आगे निकलूं क्या? हो गया मेरे ख्याल में, हो ही गया होगा। चलो, नहीं होने से बोल दोगे रे। लेट s इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 99 स्क्वायर। देन मुझे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर को s के टर्म में लिखना है। नंबर ए s प्लस 2550, नंबर बी ट्वाइस s, नंबर सी 4s, नंबर डी s प्लस 5050। सॉल्यूशन सम एक बार लिख लोगे? 20 सेकंड देता हूं। आगे निकलूं? Yes, sir. ठीक है, तो तुम बोलोगे सर जो मिसिंग है वो आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। वेरी गुड। तो S 99 है और मुझे किसका सम निकालना है? मुझे K का वैल्यू निकालना है। K क्या है? 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर। तो इसमें क्या मिसिंग है? 1 स्क्वायर मिसिंग है, 2 स्क्वायर मिसिंग है, कहां तक? 100 स्क्वायर। मगर क्या क्या एक्स्ट्रा टर्म मैंने दिया? 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 99 स्क्वायर। इसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। ये 100 इंटू 101 इंटू
201 डिवाइडेड बाय 6 माइनस, इसके बदले क्या लिख सकता हूं, एस। एस के आगे क्या साइन है, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, कोई बोलेगा? यहाँ पे एस के आगे क्या साइन है? माइनस। क्या तुम्हें ऑप्शन में एक जगह भी एस के आगे आगे माइनस साइन दिख रहा है? नो सर। मतलब ये प्रोसेस गलत है, या इस प्रोसेस में और मैनिपुलेशन करना होगा। समझ में आया? तो इसीलिए ठीक है, एक ही औजार से हर दुश्मन को नहीं मारा जाता है, कुछ दूसरा तो करवाया हुआ दूसरा है। मतलब मुझे 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर दिख रहा है, अगर मैं k माइनस एस ले लूं तो, अगर मैं ऐसा ग्रुपिंग लूं, मैंने कुछ गलती किया, S1 स्क्वायर, धत्तरिक का मैंने ग्रुपिंग गलत कर दिया, इसीलिए तो तुम लोग भी बोलोगे हाँ S1 स्क्वायर है फिर 3 स्क्वायर है। करेक्ट करोगे, क्वेश्चन में करेक्ट करोगे, वरना बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, S का वैल्यू था 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, केवल ऑड नंबर है रे, केवल ऑड नंबर है। हाँ, इसलिए उस वक्त जो लिखा था उसमें तुम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हाँ, ये मैं ऊपर गलती से 2 स्क्वायर दे दिया था, और k जिसका वैल्यू निकालना, मगर उसे अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। और ये 2 स्क्वायर है, ये भी गलती है, ये 2 स्क्वायर है प्लस 4 स्क्वायर है प्लस 6 स्क्वायर है, जाते जाते 100 स्क्वायर है। चलो माइनस करते हैं। अगर मैं ऐसे माइनस करूं तो मेरे ख्यालों में हमने इससे पहले भी एक बार ऐसा माइनस किया हुआ है। अगर माइनस करूं तो s माइनस के या k माइनस एस ले लेता हूं, ज्यादा बेटर होगा। तो k माइनस एस इज इक्वल टू क्या आया, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। तो मुझे हेल्प करोगे तब, k माइनस एस, क्या इसे कुछ लिख सकते हो? हाँ, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, इसे क्या लिख सकते हो, 4 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 3। क्या फायदा हुआ, लास्ट टर्म 100 माइनस, सबका पहला फैक्टर क्या हो रहा है, 1. तो बच क्या गया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ 1 2 3 4 में ऐड, ऐसे मतलब ऐड नहीं कर रहा हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जाते जाते 100 तक। इसका सम था 5050, हेंस k इज इक्वल टू क्या हो गया, s प्लस। तो ठीक है, तो ये वाला, तो एक ही अप्रोच में नहीं सोचोगे, अलग अलग अप्रोच में सोचना होगा। लिखना है तो लिख लो। आगे निकलूं? यस सर। लिख लो, 2 मिनट का टाइम है थोड़ा सा अभी, तब तक सुनने में आ रहा है 20 तारीख से खुलेगा 11th भी। अगर न्यूज करेक्ट है तो मैं इंस्टीट्यूट खोल दूंगा। हाँ, और इसमें से अगर किसी को आना नहीं है तो पंगा नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास तुम लोग को मिलते जाएगा। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास भी तुम्हें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पैरेलल चलेगा। हाँ, लाइव नहीं हो पाएगा। हाँ, लाइव तो पॉसिबल नहीं है। चलो, चलो आगे निकलता हूँ। बड़ा छोटा छोटा टॉपिक, एक्चुअली में क्या हुआ है, मैं अभी बोर्ड लेवल में ही हूं, मगर क्योंकि बोर्ड प्लस करा रहा था इसीलिए एक नाम दे रहा हूं, मिसिंग टॉपिक। हाँ, इन बोर्ड लेवल, मिसिंग मतलब मैं मिस किया हूं। हाँ, मैं बीच मिस कर गया। हाँ, जैसे मैंने
तुम्हें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़ाया जिसका नाम है कॉमन टर्म इन एपी। कॉमन, दो अलग अलग एपी दिया रहेगा, उसका कॉमन टर्म। बड़ा बेसिक सा सवाल होता है कि 2, 4, 6, 8, 100 तक, एकदम घटिया सवाल है, 99 तक। इसमें कॉमन टर्म्स क्या होगा? अगर तुम सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स निकालोगे तो कौन कौन से टर्म कॉमन होंगे? पहला कॉमन टर्म पता चल रहा है इंस्पेक्शन से, क्या है? 6। उसके बाद का कॉमन टर्म क्या होगा? 12 होगा। उसके 12, बाद का 18। 18, जाते जाते लास्ट कॉमन टर्म ना तो 99 होगा ना तो 100 होगा। जरूरी नहीं है कि लास्ट टर्म कॉमन टर्म आए, लास्ट कॉमन टर्म 96 होगा। तो हमने क्या देखा कि हम जब सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म लेते हैं, हमने मतलब क्या, यहां से जो हम देख पा रहे हैं कि वो सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस खुद एक एपी में है। और क्या देखा, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 है। 6 जो होता है वो एलसीएम ऑफ D1 D2 होता है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन हमें ये बोलता है कि अगर इफ वी हैव गिवन 2 different APs, then sequence of common terms form an arithmetic progression with common difference क्या होगा रे? LCM of क्या? D1, D2। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये लिखने का जरूरत नहीं है प्लीज। हाँ, ये लिखने का जरूरत नहीं है। नीचे वाला चीज लिखना है तो लिख लो, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कोई खास बात था नहीं, क्योंकि वो वाला चीज तो दोबारा भी करेंगे ही हम लोग। किसी को ये लिखना है तो लिख लो, फिर एक प्रॉब्लम भी देता हूं। फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स find the number of common terms in the sequence 3, 7, 11 up to 100 terms and 2, 5, 8 up to 100 terms। चलो सम लिख लो, तो 20 सेकेंड्स दे रहा हूं। आगे निकलूं? yes, sir. फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म इन द सीक्वेंस। चलो शुरू करते हैं। देखो यार, ओ ऊपर और एक चीज लिखना है सर। फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे? फर्स्ट टर्म बाय इंस्पेक्शन निकलता है। हाँ, 3, 7, 11 अभी तक कॉमन टर्म मिला नहीं। 11 के बाद वाला टर्म 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 8 के बाद वाला टर्म 11, खेला खत्म। मगर एक प्रॉब्लम है, क्या 100 टर्म क्या होगा? तो देखते हैं इसका 100 टर्म क्या होगा। T100। इसका जो 100 टर्म होगा वो 3 + 99 इंटू कॉमन डिफरेंस 4 है, तो ये 399 आएगा और इसका 299 आएगा। चलो, तो अब मुझे बोलो सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? एलसीएम ऑफ किस किस का एलसीएम लोगे?
इसका कॉमन डिफरेंस कितना था 4, इसका कॉमन डिफरेंस कितना था 3, तो कॉमन डिफरेंस एलसीएम ऑफ 3 और 4 कितना आ जाएगा 12। तो पहला कॉमन टर्म तुम्हें मिल चुका है, प्लीज थोड़ा हल्ला होने से मुझे अच्छा लगेगा। सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म पहला 11, उसके बाद 23, उसके बाद जानते ही हो, आज तुम आप बोलोगे सर बोर क्यों कर रहे हो, अप टू सपोज लास्ट कॉमन टर्म Cn है। Cn का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 399 या 299? कॉमन टर्म चाहिए 299, क्योंकि 299 के बाद तो कॉमन टर्म कैसे आएगा, क्योंकि सेकंड वाले में तो 299 के बाद टर्म्स ही नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि Cn जो होगा वो हर समय किससे छोटा होगा, Cn इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है 299, और नहीं इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा था नहीं था 99 तक नहीं जा रहा था, 96 में खत्म हो रहा था। तो Cn का वैल्यू तुम बोलोगे सर अब तो छोड़ दीजिए सर, 11 प्लस n माइनस 1 12, मुझे भी अच्छा लगेगा छोड़ देने से, इसलिए मैं भी छोड़ रहा हूँ। n लेस देन इक्वल टू 25, तो इक्वल टू 25 है तो 25 तो पॉसिबल है, तो n इक्वल टू 25। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितना होगा तब, नंबर ऑफ कॉमन टर्म इज इक्वल टू 25। किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, और किसी को लिखना है तो लिख सकते हो। आगे निकलूं, टाइमर देना भूल गया था, बोल देना। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हो गया होगा, रुक जा मैं मुझे 2 मिनट। Sir, हो गया। हाँ, दो मिनट रुक। चलो, ये बोर्ड लेवल है रे, मिसिंग टर्म था हाँ मेरा। हाँ, ये वाला जीपी में एक चीज मैं भूल गया था सिखाना तुम लोग को, एक्सप्रेस इन रैशनल नंबर। हाँ, 1.234 का बार, तो इसका मतलब क्या था, एस का मतलब 1.234 के बार का मतलब था कि ये जो नंबर है ये 1.23 तो रहेगा प्लस 0. रुक जाओ पहले ब्रेक करके लिखते हैं। इसका मतलब क्या था, ये 1.234 फिर 34 फिर 34 अप टू इंफिनिटी। तो s इज इक्वल टू 1.23 नहीं 1.2 बाहर निकाल लो, और उसके बाद एक सीरीज आएगा, देखो 1.2 कॉमन निकाल लेता हूं, प्लस क्या 34 बाय 1.2 प्लस 0.034 प्लस 0.1234 अप टू इंफिनिटी।
तो s कैसा दिखेगा, ये तो 1.2 जैसा दिखेगा, प्लस ये कैसा दिखेगा 34/10³ प्लस 34/10⁵ प्लस 34/10�7 अप टू इंफिनिटी। क्या जीपी दिख रहा है, हाँ या ना? अरे ये सब में क्या समझाऊं यार, ये सब समझाने लायक सब नहीं है, समझ में आ रहा है? 1.34 बार का मतलब क्या हुआ, बार का मतलब हो गया कि 34 जो है वो रिपीट कर रहा है। इज इट ओके? तो इसे तुम इस टाइप से लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिखा, ये तो भैया हम लोगों ने ऐसा सब में भी लिखा था 999 वाले में, अगर तुम्हें याद होगा। ऐसा लिख के ये फायदा होता है कि क्या बन जाता है, ये जीपी बन जाता है। अगर ये जीपी बन जाता है तो 1.2 प्लस अगर मैं 34/10³ को कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, 1 + 1 बाय क्या 10² प्लस 1 बाय क्या 10⁴। आगे छोड़ दूं क्या, ये जीपी है? Yes, sir. तो इसलिए इसका फॉर्मूला कैसा होगा, 12/10, ये तो हो जाएगा प्लस 34/10³ इंटू क्या 1 बाय क्या 1 - 1/100। रिड्यूस करना तुम्हारा काम है, ठीक है, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1.5 मिनट का टाइम देता हूं। Sir, okay. चलो 2 मिनट से वो मैं चलो ठीक है, निकलो आगे। चलो और एक चीज बताना भूल गया था, तुम्हें याद होगा अगर सम ऑफ नंबर्स दिया रहता है, अगर सम ऑफ नंबर्स तभी, और अगर मैं कभी बोलूंगा 3 नंबर्स इन एपी तो लेना क्या फायदा था, a - d, a और क्या। वैसे ही अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर अगर दिया हुआ है, अरे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अगर दिया हुआ है और तुमसे बोला है कि 3 नंबर्स इन जीपी है तो लेना क्या बेटर है, a/r, a और r। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्यों लेते थे, कोई बोलेगा क्यों लेते थे ये वाला, क्योंकि डी कैंसिल हो जाता था सम में। तो यहाँ पे क्या फायदा हुआ, क्या मल्टीप्लाई करने से आर कैंसिल नहीं हो रहा है? Yes, sir. हाँ, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर अगर दिया होगा तभी लेना रे, वरना फायदा नहीं है। एलसीएम लेना हर समय प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है, मैं बोलता हूँ कैलकुलेशन को लंबा करेगा। 3 नंबर्स इन जीपी, 4 नंबर्स इन जीपी होगा तो क्या करूं, तब तुम लोग लोगे a/r³, a/r, ar और ar³ ध्यान से देखो ये कॉन्जिकेटिव नहीं है, इसका कॉमन रेशियो 1r² है। ar के बाद ar³ है, कॉमन रेशियो r² है। कुछ डाउट है किसी को तो मुझे बोलेगा कि सर आपने ये क्यों नहीं किया, मगर वही अगर 5 नंबर इन जीपी होगा तो कॉन्जिकेटिव होगा, a/r², a/r, ar और सबका मोटिव एक ही है। क्या मोटिव है, सब में एक ही मोटिव लग रहा है, क्या कि सबका मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई दम क्या हो जाएगा, r विल गेट कैंसिल। तो एक सम कराता हूं यार, लिख ही लो तो यार ये पहले, क्योंकि अपने में ये थोड़ी ठीक है। 30 सेकंड्स दे रहा हूं।
आगे चलूं? प्रॉब्लम कोई लिख रहा है तो लिख लो, ठीक है। इफ पर लिख ही लो यार, और 30 सेकंड दे रहा हूं लिखने के लिए। चलो शुरू करो। हाँ, इफ द फर्स्ट 3, सुनने में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ऊपर एक कुछ आया था, कभी कभी मैं थोड़ा डर जाता हूँ। इफ द 3 consecutive terms of a geometrical progression are the roots of 2x cube minus 19x square plus 57x minus 54 equal to 0, then find sum of infinite numbers of GP। किसी को सम लिखना है तो पहले लिख लो, 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। आगे निकलूं? Yes, sir. क्या कह रहा है कि जो एक रूट है 2x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर प्लस 57x माइनस 54, इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। तो क्या इसमें तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है? अल्फा बीटा गामा। हाँ, ये तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो था वो था -54, तो माइनस ऑफ -54 डिवाइडेड बाय 2। मगर क्यों प्रोडक्ट ले रहे हो तो बेटर है कि इसको मैं a बाय r ले लूं, इसको a ले लूं, इसको a r। अब मैं अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? a बाय r इंटू ए आर इज इक्वल टू कितना? 27, मतलब a क्यूब इज इक्वल टू 27। तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया क्या? 3। तो कोई मुझे बोलेगा a कैसे a निकल गया, r कैसे निकालूं? कोई बोलेगा? Sir, sum का relation use कर सकते हैं. तो सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट क्या था? सम ऑफ द रूट था मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू इस वाले से ये हो जाएगा 19/2। अल्फा का मतलब a बाय आर प्लस ए आर। मैं अब सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों सर? अरे यार क्वाड्रेटिक तो तुम भी सॉल्व कर सकते हो ना यार। a का वैल्यू 3 है, पुटअप कर देना। r में क्वाड्रेटिक आएगा, सॉल्व करके देख लेना। r का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 2/3 और एक आएगा 3/2। मगर एक प्रॉब्लम है। क्या सर? छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या सम निकालने के लिए बोल रहा है? तो ये तो तभी फाइनाइट होता है। मतलब देखो, तुम बोलोगे सर इनफाइनाइट r 1 से बड़ा है तो मैं इन्फिनिटी लिख दूंगा, मगर इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर यार। हाँ, तो सम ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी जब भी पूछता है, हमें इससे के लिए कंडीशन होता है कि हमारा रेशियो जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में दे आर आस्किंग एस इन्फिनिटी ड्यू टू एस इन्फिनिटी, अब एक प्रॉब्लम हो गया। क्या? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे r जो है वो 1 से बड़ा हो गया। तो ड्यू टू एस इन्फिनिटी r का वैल्यू तुम्हारे पास 2/3 है। फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज का? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए नहीं है रे, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी ए नहीं है, इसलिए मैं कैपिटल ए दे रहा हूं। ये कॉमन मिस्टेक होता है जल्दीबाजी में। ए सेकंड टर्म है, पहला टर्म क्या है? ए बाय आर। हाँ, ये याद रखना, फर्स्ट टर्म इज ए बाय आर। तो इसलिए एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए डिवाइडेड बाय क्या? 1 माइनस आर। पुटअप कर देना, वो तुम लोग का काम है, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर आगे चलूंगा।
चलूं आगे? यस सर। चलो सर थोड़ा बाकी है सर, थोड़ा। ठीक है। हो गया? बोल देना। सर हो गया। चलो, ये भी आदि में है, मगर 1 घंटा 8 बज चुका है मुझे। अब बाकी जो है मैं सबको एंट्रेंस में डाल रहा हूँ। हाँ, एंट्रेंस लेवल में। एंट्रेंस लेवल में सबसे पहला चीज जो बताऊंगा उसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस वो ट्रिक है जिसमें कुछ ऐसा होता है, a1 माइनस a2 होता है, मगर फिर a2 माइनस a3 होता है, और ये जाते जाते तुम्हारे पास an माइनस an-1 हो जाता है, या an+1। तो a2 कैंसिल होता है, तो इसका पहला टर्म बाकी रहेगा, तो इसका कौन सा टर्म बाकी रहेगा? लास्ट टर्म बाकी रहेगा। तो खेला को अब मैं शुरू कर रहा हूं, ये लिखने का जरूरत नहीं है। सपोज तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रॉब्लम इफ s इज इक्वल टू 3/2 प्लस 3/6 प्लस 3/12 प्लस 3/20 डॉट डॉट डॉट, दो चीज पूछ रहा हूं। फाइंड पहले Sn, उसके बाद फाइंड S इंफिनिटी। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा चीजों को। कई बार S जो है वो पहला टर्म 3/2 है, दूसरा टर्म 3/6 है, फिर 3/12 है, फिर 3/20 है, और ये अप टू n टर्म्स है। क्या ये 2, 6, 12, 20 में कोई पैटर्न गिर रहा है? ध्यान से देखो। 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4। तो nth टर्म का पैटर्न क्या होगा? तब ये बोलो। मैं फिर से कह रहा हूं, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता हूं, ये तुम्हें दिमाग में सोचना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म 1 इंटू 2 है, सेकंड टर्म 2 इंटू 3 है, थर्ड टर्म 3 इंटू 4 है, तो nth टर्म क्या होगा? +1। n इंटू n+1। सब फैक्टर का डिफरेंस कितना हो रहा है? सब में दो दो फैक्टर है। फैक्टर का डिफरेंस का मतलब है 2 - 1 का वैल्यू 1 होता है, 3 - 2 का वैल्यू 1 होता है, 4 - 3 1 होता है, और n+1 माइनस n भी 1 होता है। तो अगर ऊपर 1 का जोड़ है तो ये 3 क्या कर रहा है? ये 3 तो मीनिंगलेस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो 3 को बाहर निकाल लो। ठीक है, क्या कर सकते हो? 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 डॉट 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 1/n इंटू n+1। अब इस 1 के बदले क्या लिख सकता हूं? 2 - 1/1 इंटू 2 प्लस 3 - 2 बाई, ये तो अब बेसिक मैथ्स हो गया, ये अब थोड़ी ना तुम बोलोगे कि सर ये ईपीजीपी हो गया। -n/n इंटू n+1। क्या अच्छा लगा? हाँ, क्यों? 3 टाइम्स ऑफ अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 माइनस 1/2। इसमें अगर अलग अलग करोगे तो क्या होगा? अलग अलग समझ में आ रहा है? मैं ये लिख नहीं रहा हूँ। हाँ, ये तो एक बार 3 3 कैंसिल होगा, एक बार 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/3। और यहाँ पे क्या हुआ? 1/n माइनस 1/n+1। कुछ अच्छा लगा? Yes. क्या अच्छा लगा? क्या कैंसिल हो रहा है? Yes. तो इसका फर्स्ट टर्म तो इसका 1 - 1/n+1, 3 टाइम्स ऑफ n/n+1। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
आगे चलूं? Yes. Yes. चलो, फाइंड Sn, ये एनसीईआरटी का सम है रे। इफ S is equal to 1 by 1 plus 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 dot 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 up to n terms, तो इसमें nth टर्म कैसा दिखेगा? एकदम मेरे ख्याल में पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। Tn कैसा दिखेगा? फर्स्ट टर्म 1 by 1 है, सेकंड टर्म में 2 टर्म प्लस है, थर्ड टर्म में 3 प्लस टर्म है, तो nth टर्म में कितना प्लस होगा? Income. नीचे अप टू n टर्म्स। क्या ये समझ में आया? हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा कोई एक बंदा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? हाँ, ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ पे सिंगल सिंगल टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, पहले चीजों को समझो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो 1 प्लस 2 अप टू n का तो फॉर्मूला ही था ना, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय क्या? ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1। डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स क्या हो रहा है? Mm. अगर डिफरेंस ऑफ फैक्टर 1 है तो क्या मैं उसे, ये इसका एल्गो है, ये एल्गो है। डिफरेंस ऑफ फैक्टर देखो, ऊपर में ऐसा रीराइट करो कि डिफरेंस ऑफ फैक्टर आ जाए, ये इसका एल्गोरिथम है। 2 टाइम्स ऑफ मतलब n प्लस 1 माइनस n, इसे ऐसा लिखो और अब अलग अलग कर दो, क्या फायदा होगा Tn का वैल्यू? तो किसी को डाउट हो रहा है तो बोलो जा रहे, अलग अलग कर दो। n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बाकी रहेगा? तुम बोलोगे सर आप बोर कर रही हो, ऊपर वाला ही सम है। हाँ मैं जान रहा हूं, ये एग्जैक्टली ऊपर वाला सम है, मगर इसे मैं सिंगल टर्म निकाल के कर रहा हूं, ऊपर मैंने समेशन का साइन देके किया था। तो अगर ये Tn है तो T1 क्या होगा? अगर n इज इक्वल टू 1 डालोगे तो T1 क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ 1 by 1 माइनस 1 by 2। तो अगर n 2 डालोगे तो सेकंड टर्म क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ क्या? 1 by 2। यहाँ पे डाल रहा हूँ n का वैल्यू, इसमें डाल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? सर कहाँ डाल रहे हैं? n इज इक्वल टू 1 इन नंबर 1। हाँ ये नंबर 1 है। हाँ तो Tn क्या हो जाएगा? nth टर्म निकालना है। क्या कैंसिलेशन शुरू हो रहा है अगर ऐड करोगे? हाँ या ना, इतना तो बोलो। ये तो मुझे मालूम है हर कोई देख पा रहा होगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली तो इसे ऐड करना है ना। मुझे चाहिए क्या? मुझे Sn चाहिए जो क्या था? T1 प्लस T2 से लेके Tn। तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा Sn का वैल्यू? 2 टाइम्स ऑफ क्या? क्या कैंसिल शुरू हो गया? हाँ या ना? Yes, sir. 1 by n प्लस 1। ठीक है, मेरा आवाज कट कट क्या आ रहा है क्या? नहीं ना? नहीं. Yes, sir. ठीक है चलो, तो ट्वाइस n by n प्लस 1 एग्जैक्टली सेम चीज। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। इसे लिखो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में।
आगे चलूं? यस सर। सुन, ठीक है चलो। चल शुरू कर। टीएन कैसा दिखेगा इसका? क्या ऊपर वाला आईपी में है? तो इसका तो एनएट टर्म दिखेगा 3 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ये दिखा थ्राइस एन दैट तरीका ट्वाइस एन प्लस 1। और नीचे क्या हुआ, कोई N- बोलेगा? n ये plus पहला 1 वाला एन स्क्वायर, दूसरा वाला, n plus 1 square। और इसका डिफरेंस क्या हो रहा है? डिफरेंस ऑफ फैक्टर क्या हो रहा है? ये कहां पे है? इसे Fine. रीराइट करोगे कैसे? टीएन को क्या लिखोगे? ये कोई नया ट्रिक थोड़ी ना है यार, अलग अलग करोगे तो क्या आएगा टीएन का वैल्यू? n प्लस 1/n², आगे छोड़ दूं? यस सर। ठीक है, Yes, क्योंकि अब sir. क्या करोगे, n का वैल्यू 1 डालोगे, 1 डालोगे तो t1 का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे भी डाल सकते हो, इतना तो अननेसेसरी ये नहीं करके एसएन का वैल्यू डायरेक्टली डालो ना, t1 डालो फिर t2 डालो और tn तक डालो, तो t1 कैसा दिखेगा यहाँ पे? t1 1/1² माइनस 1/2²। अगर tn ऐसा दिख रहा है तो t2 कैसा दिखेगा? n का वैल्यू 1 है, इसमें n का वैल्यू 2 डालोगे तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो कैसा दिखेगा? प्लस 1/2² माइनस, सब कैंसिलेशन जब शुरू ही हो चुका है तो अब और क्या चिंता करते हो, क्या फायदा, सब कैंसिल। क्या आया? खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे निकलूं? सर थोड़ा रुकिए। आराम से। टाइमर दे देता हूं तब, हाँ 30 सेकंड का। चलूं आगे? यस सर। चलो, सुनो, कोई भी दो पॉलिनोमियल को जब तुम डिवाइड करते हो तो उसे रैशनल फंक्शन कहा जाता है। रैशनल फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो उसे हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। एक अगर
डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ा या इक्वल टू हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर का, इसे हम इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। प्रॉपर रैशनल फंक्शन में ही ओनली मेथड ऑफ डिफरेंस लगता है, केवल इसी में हम मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो सर अगर इम्प्रॉपर दिया होगा तो नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? डिवीजन एल्गोरिथम लगाओगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, ऊपर एक क्वोशेंट मिलेगा, नीचे एक रिमाइंडर मिलेगा r, और तब न्यूमरेटर को तुम लिख सकते हो डिनोमिनेटर इंटू क्वोशेंट प्लस r, और ये लिख के तुम अलग अलग कर देना। जैसे अलग अलग करोगे रिमाइंडर का डिग्री हर समय डिनोमिनेटर से कम होगा और वो चेंज हो जाएगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। किसी को लिखना है तो लिख लो। मेथड ऑफ डिफरेंस केवल प्रॉपर रैशनल फंक्शन के लिए अप्लाई होता है। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में तुम मेथड ऑफ डिफरेंस कभी लगाने का कोशिश मत करना, ठीक है? जो मेथड अभी दे रहा हूं, हाँ डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स वाला मैं उसका बात कर रहा हूं, वो लगाने का कभी कोशिश मत करना, डिवाइड करके छोटा कर देना। थर्टी सेकेंड दे रहा हूं लिखने के लिए। आगे चलूं? निकलूं आगे? सर नहीं हुआ है सर, थोड़ा रुकिए। आराम से मुझे बोल देना। फुल बैच निकलूं आगे? चलो हो गया होगा, अब तो हो गया होगा। चलो अब सब में कभी कभी n नहीं दे के r भी दिया जा सकता है। सम का तो अलग अलग टेक्निक हो सकता है कि तुमसे पूछेगा Sn निकालो, समेशन ऑफ r is equal to 1 to n r to the power 4 by 4r square minus 1। ऊपर का डिग्री, ये जो पॉलिनोमियल है ये तो एक प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इम्प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे जब तुम tr लिखोगे तो क्योंकि ऊपर का डिग्री 4 है और नीचे का डिग्री, तो इसलिए क्या करोगे r टू द पावर 4 को डिवाइड कर दोगे किससे? 4r स्क्वायर माइनस 1 से। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले 1 बाय 4r स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा r टू द पावर 4 माइनस 1 बाय 4r स्क्वायर। ये माइनस करो ये प्लस करो तो ये गाया, ये हो गया 1 बाय 4r स्क्वायर प्लस 1 बाय 16 से करो ताकि तुम्हें मिलेगा 1 बाय 4r स्क्वायर माइनस 1 बाय 16। तो ये माइनस प्लस ये गया, तो हेंस डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? r टू द पावर 4 को किसके टर्म में लिख सकते हो? r टू द पावर 4 को तुम लिख सकते हो इस येलो वाले के टर्म में। तो डिनोमिनेटर मेरे पास 1 बाय 16 आ रहा है, तो ये वाला भी तो येलो है रे, ये इसके टर्म में। तो ये r टू द पावर 4 को लिख सकते हो 4r स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 बाय 4r स्क्वायर प्लस 1 बाय 16 प्लस 1 बाय 16,
डिवाइडेड बाय 4r² माइनस 1। अगर अलग अलग करूं तो टी आर का वैल्यू क्या होगा? 1/4r² प्लस 16, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। और इस वाले में क्या होगा? प्लस 1/16 टाइम्स ऑफ 1/4r² माइनस 1। क्या इसे फैक्टर कर पाओगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर इन टू टर्म्स हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस एल्गो को हर समय याद रखना कि मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने के लिए जरूरी है कि तुम्हारे पास फैक्टर 2 टर्म का हो। हाँ या ना? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? Yes, sir. Yes. और नीचे का डिफरेंस Sir, 2. तुम रुको। चलो, तो अगर 2 है तो मैं एक काम करूं, टी आर को क्या लिख सकता हूं? r²/4 प्लस 16 प्लस 1/16। नीचे क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस r माइनस 1 और ट्वाइस r प्लस 1। तो ऊपर 2 है तो ऊपर एक काम करता हूं, ऊपर इनका डिफरेंस लिख लेता हूं जो अभी तक कर रहा था। 2 होने के कारण ये 16 अब 16 तो नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 32। ठीक है। अगर इससे अलग अलग करूं तो टी आर कैसा दिखेगा? r²/4 प्लस 16 प्लस 1/32 1/2r माइनस 1 माइनस। अब चलो, अब खेला शुरू करते हैं। हाँ, तो r का वैल्यू 1 डालो, t1 का वैल्यू 1²/4 प्लस, समझ में आ रहा है रे? Yes, sir. माइनस 1/3। किसी को डाउट है? कोई बदलो, कोई पूछ नहीं रहा है रे? और मैं फिर से कह रहा हूँ, यहीं पे बड़ा टिपिकल टॉपिक है, मैं कह रहा हूँ इसमें। हाँ, क्योंकि तुम इसमें बहुत धीरे धीरे चीजें ऊपर चला जाएगा, बेसिक समझ में नहीं आएगा, डिफिकल्ट में एकदम प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। 1/32 लिखोगे, 2 लिखोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा? 1/3 माइनस 1/5। जाते जाते tn का टर्म क्या होगा? n²/4 प्लस 16 1/32। क्या कैंसिलेशन शुरू हुआ? हाँ या ना? Yes, sir. मेरे पास जगह नहीं है, ये कैंसिल हो गया। नहीं क्या सर, ये जो बचा, अरे ये बचा मतलब, अरे ये तो जानते ही हो ना, इसे ऐड करने से क्या प्रॉब्लम? अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? एसन फर्स्ट टर्म को ऐड करो तो 1/4 कॉमन लो, क्या मिला? 1² प्लस 2², कहां तक? n²। 16 कितने बार ऐड हो रहा है? 16 कितने बार हो रहा है? n टाइम्स प्लस 1/32। क्या हो गया था ब्रैकेट में? 1/1 और 1 कितना बोलो? तो आइसन प्लस 1, खेला खत्म। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे, टाइम देता हूं। सर हाँ बोलो। हाँ। सर वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कैसे ऊपर समझा सकते हैं? हाँ, कि इसमें ऊपर का डिग्री, न्यूमरेटर का डिग्री कितना है सर 4, और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? सर 2। तो इम्प्रॉपर का डेफिनेशन क्या था? किसका डिग्री ज्यादा होना चाहिए? देखो एक बार, यस सर, न्यूमरेटर का। आया समझ में? यस सर। ठीक है, पर ऊपर जाऊं क्योंकि तेरा डाउट था। वेट अ मिनट, हाँ इसका डाउट है इसलिए मैं और एक बार बता देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बोल, न्यूमरेटर का डिग्री कितना है? न्यूमरेटर का डिग्री सर 1। 1, मगर डिनोमिनेटर में 2 और 2 है, तो डिनोमिनेटर का डिग्री कितना हो गया? सर 4। 4। तो ये रैशनल, ये क्या प्रॉपर या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर, सॉरी प्रॉपर। प्रॉपर होने से मैंने डायरेक्टली कर दिया, नहीं क्या? मगर नीचे वाला इम्प्रॉपर था, इसलिए मुझे थोड़ा रिड्यूस करना पड़ा। किसी को लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? नीचे बाकी है, सर नहीं हुआ है। लिख लो। हो गया? सर थोड़ा बाकी है। बोल देना। सर हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, तुम्हें अगर कभी कभी किसी फंक्शन को अलग अलग पेयर में लेके जाना है, उस मेथड का एक नाम है, उसे पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ। जैसे कभी कोई एक सम दिया रहेगा जिसमें तुम्हें ऊपर दिया रहेगा सपोज तो r+1 और नीचे है तुम्हारे पास r इंटू r+3। मैं जानता हूं इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम दिखाना चाहें तो हम इसे डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं कि r+1 माइनस करके, मगर मैं तुम्हें एक अलग ट्रिक दिखाना चाहता हूं। तो जरा एक बार देख लो, ट्रिक सीखने में कोई खराबी बात नहीं है कि मुझे इसे अलग अलग बनाना है, मतलब a/b और b/r+3 और a और b निकालना है। तो a और b कैसे निकालूंगा, इसका एक मेरे पास शॉर्टकट ट्रिक है। अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो r+1 इंटू r+3 इज इक्वल टू ब्रैकेट नीचे क्या हुआ r इंटू क्या r+a टाइम्स ऑफ क्या r+3 प्लस b टाइम्स ऑफ r। इसको और इसको कैंसिल करूं तो क्या मिला तब, तो r+1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ r+3 प्लस br। अब a और b निकालने के लिए देखो एक छोटा सा ट्रिक लगाऊंगा। ये जीरो कब होगा, डिनोमिनेटर। मैं जानता हूं डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, मैंने देखो डिनोमिनेटर को काट दिया। तो ये वाला पॉइंट जीरो कब होगा, जब r का वैल्यू क्या डालोगे -3। और ये वाला कब जीरो होगा, जब r का वैल्यू क्या डालोगे जीरो। तो तुम्हें जो एक्सप्रेशन मिला उसमें ये दो वैल्यू डाल के देखो। जब तुम r इक्वल टू 0 डालोगे तो देखो कुछ अच्छा चीज हो रहा है क्या। जब तुम r इक्वल टू 0 डालोगे तो ये 1 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, a टाइम्स ऑफ r+3 के बदले क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस क्या b टाइम्स ऑफ क्या 0। तो इससे a का वैल्यू कितना आ गया, कोई बोलेगा 1/3। और क्या डाल सकता हूँ, कोई बोलेगा r का वैल्यू, कोई बोल मुझे और क्या डालूं। अब थोड़ा मतलब मोटिवेट होके बोला ना, एक बार 0 डाला तो अब क्या डालूं, -3 डालने से क्या अच्छा होगा, कोई बोलेगा कि a का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा और b का कोएफिशिएंट -3 हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो 5/3। इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि मुझे 2r+1 इंटू r+3 को अगर अलग अलग लिखना है तो ये a/r था और b/ क्या था, बोलो r+3। तो a का वैल्यू क्या था 1/3, तो क्या हो जाएगा ये 1/3। b का वैल्यू क्या था 5/3 टाइम्स ऑफ r+3। खेला खत्म। सर क्या यूज, बताऊंगा, यूज भी पता चलेगा, सब पता चलेगा। प्रोसेस समझ में आया, नहीं सर कंफ्यूजन है, होगा, होना भी चाहिए क्योंकि कोई थ्योरी नहीं दिया है, इसीलिए और एक सम कराऊंगा। मगर ये केवल प्रॉपर फ्रैक्शन में लगेगा रे, ये केवल प्रॉपर फ्रैक्शन में लगेगा, याद रखना।
सपोज इसे मुझे 3 में चेंज करना है, 1/r, b बाय क्या, ये तो अब तो बोलो, जैसे R- सेकंड सम में क्या तो 60% हो गया समझना, r बाय क्या, b बाय r माइनस 1, c बाय, तो अगर एलसीएम ले लूं तो R क्या plus आएगा two. तब, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को कैंसिल कर रहा हूं डायरेक्टली, a के साथ क्या आएगा R minus 1 whole into R plus 2. r प्लस 2, b के साथ क्या आएगा, R whole into अरे एलसीएम ले रहे हो ना, तो ये r और क्या रहेगा, R plus two. r प्लस 2, और c के साथ क्या आएगा, R whole into R. r प्लस 2 है तो r इंटू, समझ में आ रहा है, किसी को डाउट हो रहा है, ठीक है, अननेसेसरी एक सम के लिए क्यों बदनाम हूं ना, ये होगा या नहीं, अब ये कैंसिल कर दो, ठीक है, तो क्या मिला तब, अब बोल r का क्या क्या वैल्यू डालूं, 1 minus 2 is यहाँ नहीं देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हाँ बोलो, बोलते जा, हाँ बोल, 1 Zero, by one, and zero. 0 1 और किस 1 माइनस 2 और 0, तो चलो क्या, r का वैल्यू पुट r इक्वल टू क्या, 0, 0 पुट अप करो, इसमें क्या फायदा हुआ, 1 इज इक्वल टू 0 डालने से कौन कौन सा टर्म वैनिश हो जा रहा है, B or C. 3 and a 3. टाइम्स ऑफ 0 माइनस 1 3, तो a का वैल्यू क्या आया, -1/3, Minus 1/3. r का वैल्यू क्या डालूं, 1, 1 डालने से 3 इज इक्वल टू क्या A क्या, 0 हो जाएगा. b रहा 1 3, b 1 हो गया, r का वैल्यू, r क्या Minus -2, -2. 2 2 जा 4, 4 - 2, 3 इज इक्वल टू क्या रह गया, कौन सा रह जाएगा, c, -2 -3, तो c का वैल्यू कितना 1/2, तो हेंस खेला खत्म, क्या सर क्या यूज है, घबराओ मत, यूज भी सीखोगे, मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सीखो रे, r प्लस 2, छोटा सा ट्रिक है मगर सीरियसली इंपॉर्टेंट चीज था ये समझ में आया, मगर yes sir. Yes, ठीक है, sir. इसके एक बहुत रूप है, मगर तुम्हें बस इसी रूप का जरूरत पड़ेगा, और ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, दिस इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन, और एक सम कराऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पहले लिख लो प्लीज, हाँ ऊपर, पार्शियल फ्रैक्शन ओनली फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, अगर प्रॉपर नहीं है तो ऊपर बताया था क्या करना होगा, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे, खूब मेहनत करेंगे। नीचे चलूं, Sir बाकी है थोड़ा. ठीक है, तो इसलिए एक काम करता हूँ, इसे नीचे लेकर चले जाता हूँ और इससे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, इससे ये होगा कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, हाँ तब तक तुम लोग लिख भी सकते, इतना तो लिखे लिए होगे, ये लिखो।
आगे चलूं? सर बाकी है। सर लाइन नंबर 9 में वो आपने 3 लिखा, वो 2 होना चाहिए। थैंक्स। चलो निकलूं आगे? यस सर। चलो फाइंड Sn 3/2 square into 2 plus 4/2 cube into 6 5/2 to the power 4 into 12, ये वाला। इसका आरएट टर्म कैसा दिखा? इसमें दो टर्म है, ध्यान से देखो। पहले 2 स्क्वायर 2 क्यूब और 2 टू दी पावर 4 को क्या बोलोगे? 1/2 टू दी पावर क्या? ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकंड टर्म है, ये इसका थर्ड टर्म है। तो आरएट टर्म में 2 का पावर क्या होगा? r+1। अब ऊपर वाला क्या हुआ? 3 4 5, ये क्या हो रहा है? क्या ये r+2 नहीं हो रहा है? और नीचे क्या हुआ? 2 6 12, ये तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। r इंटू क्या? r+1। ये 1 इंटू 2 था, ये 2 इंटू 3 था, और ये 3 इंटू 4। ठीक है, इसके बारे में चिंता मत करो। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, मतलब तुम्हें अलग अलग करना है। अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन कैसे क्या था? r+2 बाय क्या? r इंटू r+1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ क्या? प्लस b टाइम्स ऑफ r। तो क्या हो जाएगा तब? r+2 इज इक्वल टू ar प्लस b टाइम्स ऑफ r+1। r का क्या क्या वैल्यू डालूं? 0 डालने से 2 इज इक्वल टू b, और r का वैल्यू -1 डालने से -a। तो अब मुझे बोलोगे तब ये वाला कैसा दिखेगा? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अब a के बदले क्या लिख सकते हो तब? tr इज इक्वल टू, कोई बोलेगा a के बदले क्या लिख सकते हो? बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। -1 बाय r+1 प्लस b के बदले क्या लिख सकते हो? 2 बाय r। अच्छा नहीं लगा? पहले आप प्लस लिखता हूं। हाँ, पहले प्लस लिखता हूं। 2 बाय r माइनस 1 बाय r+1। हाँ, अब इसे अंदर लेके जा रहा हूं। बोलो, क्या एक 2 2 कैंसिल नहीं होगा? यस सर। तो tr का वैल्यू क्या दिखेगा? 1/2 टू दी पावर r इंटू r माइनस 1 बाय क्या? to the power r+1. क्या ये मेथड ऑफ डिफरेंस नहीं है? हाँ या ना? अरे दिखने से पता चल रहा है। देखो, Yes, दिखने से sir. पता चलना होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर देख के पता नहीं चलेगा तो इस स्टेप में खुश नहीं हो पाओगे, और खुश रहना दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। r का वैल्यू 2 डालोगे तो अरे मेथड ऑफ डिफरेंस कैसे पता चलता है? r और r+1 है या नहीं? एक और एक उससे ज्यादा। तो t2 लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1/2 क्यूब इंटू 3। और जाते जाते tn कैसा दिखेगा? 1/2 टू दी पावर n टू n माइनस 1 बाय क्या? 2 टू दी पावर n+1। अगर ऐड करोगे तो क्या होगा? बोलोगे कोई? ये सब कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा Sn का वैल्यू? 1 1/2 by माइनस 2 1 बाय क्या? minus 2 टू दी पावर n+1 इंटू n+1। खेला खत्म।
किसी को लिखने का मन है लिखो। मैं और एक चीज बताना चाहूंगा प्लीज, हाँ कंफ्यूज नहीं होगे तो, ये जो r+2 बिना मेथड ऑफ डिफरेंस के भी लगा सकते थे, सॉरी पार्शियल का। कैसे? r+1 को पहले ऊपर लेके आओ, तो r+1 डिवाइडेड बाय r इंटू r+1, अलग अलग कर दो, क्या आया? 1/r इंटू r+1। अब दोबारा इस 1 को ऐसा लिखो कि ये अलग अलग हो जाए, तो क्या लिख सकते हो? सोचना होगा, अगर सोचना चाहते हो तो 2 टर्म होने से, 3 टर्म होने से ये आसान नहीं होता है। 2 टर्म होने से अगर अलग अलग करोगे तो 1/r माइनस 1/r+1 क्या आ गया? ध्यान से देखो मैंने क्या किया, किसी को डाउट है तो पूछोगे। बिना पार्शियल फ्रैक्शन का 2 होने से करूंगा, 3 होने से नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें वो इतना आसान नहीं होता है, ज्यादा माथापच्ची होता है। हालांकि ये तब भी तुम बोलोगे सर आसानी है, तो ठीक है, लिखना है तो लिख लो। ये वाला मेथड से इसे समझा सकते हैं क्या? समझ नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अलग अलग करना था। नीचे क्या क्या फैक्टर है? r और क्या? r+1, तो r+2 को क्या लिख सकता हूँ? तो r+1 लिख सकता हूँ, हाँ ताकि अलग अलग करूंगा तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। और रह क्या गया 1/r+1। अब r और r+1 का सब्सट्रैक्शन क्या हो रहा है? 1। तो इसलिए इस 1 को क्या लिख सकता हूँ? r+1 माइनस r। आया समझ में? यस सर, फिर मतलब से अलग उसको अलग, भी एज अ डिफरेंस कर लिया हमने। हाँ मतलब इसे बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते थे। पहले ही अलग अलग कर सकते थे, यहीं पे अलग अलग कर देते तो r r कैंसिल हो जाता, फिर 2 को वैसा लिख लेते। ठीक है, मतलब मैनिपुलेट करके तुम्हें चीजों को अलग अलग करना है। लिखना है तो लिख लो किसी को। आगे चलूं? सर नीचे कर दीजिए तो। हाँ सर हो गया। चलो 2 मिनट रुक जाओ, टाइम थोड़ा सा दे देना, 30 सेकंड करते हैं। तो अभी तक मगर ठीक है नहीं क्या, पूरा महाभारत हमने किया, मगर हम एक फॉर्मूला जो लगा रहे हैं उसका प्रूफ नहीं दिया अभी तक मैंने, कि 1² + 2² + 3² का वो फॉर्मूला क्यों होता है। हाँ, तो वो प्रूफ देके चीजों को वाइंड अप करता हूँ। आगे चलूं? चलो। हाँ, हम लोग हमारा फॉर्मूला क्या था रे? 1² + 2, शायद जानते ही हो, क्यों बोलोगे, तुम भी बोलोगे सर n+1 डिवाइडेड बाय क्या? तो एक आइडेंटिटी है, देखो k+1 का होल क्यूब माइनस k³ क्या होगा? क्या k कैंसिल हो जाएगा? आराम से कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा? थ्राइस k² प्लस थ्राइस k+1। ये एक आइडेंटिटी है, हाँ या ना, क्या बोलोगे? इज इट ओके? k³ प्लस थ्राइस k² प्लस थ्राइस k+1 माइनस क्या, कैंसिल कर दो तो ये बच गया। क्या ये टर्म मेथड ऑफ डिफरेंस का है? हाँ या ना, पकड़ना जरूरी है। k+1 और k है, हाँ ये मेथड ऑफ डिफरेंस का टर्म है, पकड़ना जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं। तुम्हें किसका वैल्यू चाहिए? 1², 2², n²। देखो ये यहां से आएगा। हाँ, अगर मैं k का वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2³ माइनस 1³ इज इक्वल टू 3 इंटू 1², 3 इंटू 1 + 1। अगर मैं k का वैल्यू 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 3³ माइनस 2³ इज इक्वल टू 3 इंटू 2² प्लस 3 इंटू 2 + 1। और अगर मैं k का वैल्यू n डालूंगा तो क्या मिलेगा? n+1 का होल क्यूब माइनस n³ इज इक्वल टू 3 इंटू n², 3 इंटू n + 1। अगर ऐड कर दूं तो क्या अच्छा हुआ? कोई बोलना रे।
सर LHS में कैंसिल हो जाएगा। ये तो सब कैंसिल ही हो गया, तो क्या बच गया तब? n+1 का होल क्यूब माइनस 1 क्यूब, क्या आया तब? सम क्या आया? 3 के साथ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर, 3 के साथ 1 2 3 और 1 कितने बार आया? n times। तो प्लस n हो जाएगा। तो तुम्हें इसी का वैल्यू निकालना है, छोड़ दूं अब आ तो हो गया ना, क्योंकि इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। ये सम निकालना था तो इसका नाम s दे देता हूं। इसका तो क्लास 10 में ही सीखे थे तुम लोग, n इंटू क्या, n+1/2 प्लस n। सजाओ जाके लिख लेना, सबको इस साइड लेके आ जाना, आंसर आ जाता है। किसी को लिखना है तो लिख लो। सर क्यूब वाले में फिर बाइनोमियल थ्योरम यूज होता है, k+1⁴ का एक एक्सपेंशन है। हाँ, तो वो फिर अगर सर क्यूब वाला कहाँ से आता है, सर क्यूब वाला कहाँ से आता है, क्यूरियोसिटी यहाँ पे भी हमारा है और होना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। क्यूरियोसिटी मैथ्स में सबसे अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने बाइनोमियल अभी तक सिखाया नहीं है। तो के तुम्हें अब फिर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना होगा कि इसका फॉर्मूला होता है k⁴ 4k³ प्लस 10k² प्लस 4k + 1। k⁴ को इस साइड लेके आ जाओ, तो ध्यान से देखो क्या ये उसी ट्रिक में नहीं गिर रहा है? 4k³ इसका वैल्यू निकालना है, k² का वैल्यू तुमने ऊपर निकाल दिया है, अब सबको फिर डाल देना, आंसर आ जाएगा। ये आइडेंटिटी यूज करोगे, ये आइडेंटिटी यूज करोगे। किसी को लिखना है तो लिख लो। हार्ड लक है कि हमारे CBSE में प्रूफ नहीं आता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स बिना प्रूफ के ये सीखते हैं कई बार, और ये गलत बात है। प्रूफ को स्किप करना स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के एबिलिटी को कम करना होता है, मगर CBSE प्रूफ्स को एलिमिनेट कर देता है फील गुड फैक्टर के लिए। सर उस फॉर्मूला में वो 10 के जगह 6 होना नहीं चाहिए क्या, k² का कोफिशिएंट? 4 6 है ना ये तक, 4c2 6 है। लिख लिया? लिख लो। चलो थोड़ा जल्दी छोड़ता हूँ, डाउट है किसी का? चलो ठीक है, अब नया क्या टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे नया टॉपिक। हाँ, टेस्ट से घबराना मत, टेस्ट देना अच्छी बात है। हालांकि स्कूल का एग्जाम आ रहा है या चल रहा है मुझे मालूम। चलो, जो लोग आ सकते हैं वो लोग टेस्ट देने के लिए आएंगे, ठीक है। चलो मैं भेज ही दे रहा हूँ ये वाला।